Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा. We give you all the glory. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा. तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु. तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तू योग्य परमेश्वर है और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तुझ पे भरोसा करते हैं. धन्यवाद यीशु राजा. रब्बी तेरा धन्यवाद. धन्यवाद रब्बी. हालेलुया. ओ प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद स्वामी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तेरी स्तुति हो पिता. तेरी स्तुति हो यीशु राजा. तेरी स्तुति हो यीशु राजा. तेरी स्तुति हो पिता. तेरी स्तुति हो. तेरे नाम की महिमा हो. सेनाओं के यहोवा तेरे नाम की महिमा हो. राजाओं के राजा तेरे नाम की महिमा हो. स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान प्रभु तेरे नाम की महिमा हो. जजमेंट के सिंहासन पे विराजमान प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं. तू न्यायी है और अन्याय बिल्कुल नहीं करता. तेरा वचन बताता है तू सत्य है और तेरे आसपास झूठ ठहर नहीं सकता. तेरा वचन बताता है तू ज्योति है और अंधकार तेरे पास आ नहीं सकता. We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory, Master. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we call you. Holy Spirit, I call you. Touch my people. मेरे लोगों को जो जुड़ रही है सुराजा छू ले. पवित्र आत्मा आके छू ले. Let this evening be a evening of blessings. A blissful evening, Lord Jesus. A blissful evening. A evening full of blessings. Yes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए. वो अद्भुत परमेश्वर है. And he is ready to bless you this evening. आज की शाम वो फिर से आपको आशीष देने के लिए तैयार बैठा हुआ. Let us praise God. हम परमेश्वर की महिमा करें. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. ये एक गीत है. इसके पीछे मेरे पास एक गवाही है. एक छोटी सी घटना है. और जो गीत हम गाने जा रहे हैं आज वो है रब की होवे सना हमेशा. बहुत पुराना गीत है. एक गांव के अंदर मैं प्रचार करने गया. लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव था. और जब हम प्रचार कर रहे थे वहां पे तो बहुत सारे लोग इस गीत को गा रहे थे. और वहां पर एक व्यक्ति था. उसने मुझसे बोला रब की होवे सना हमें क्या. मैं बहुत पीड़ित हूं. तकलीफ में हूं. लाचार हूं. बैठा हुआ हूं. जन्म से बैठा हुआ हूं. जब से पैदा हुआ दुनिया में लोगों को चलते देखा है. लोगों को खड़े होते देखा है. गांव के अंदर हल चलाते देखा है. खेत जाते और खेत से आते देखा है. मैंने बैल बकरी भैंस और गाय को चलते देखा है. लेकिन मैं वो अभागा और लाचार मनुष्य हूं. मैं वो अभागा और लाचार मनुष्य हूं जो कभी नहीं चला. मैंने कहा परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करो. परमेश्वर की महिमा के गीत गाने शुरू करो. बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह ही कैन डू एवरीथिंग फॉर यू. यस ही कैन मेक यू वॉक. वो तुम्हें चला सकता है. कहने लगा क्या ये असंभव है. बाइबल कहती है नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड इन हेवन. यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तू ईमान लाएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. जीसस क्राइस्ट मेक्स एवरी इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. ही इज द आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस टुडे इन दिस इवनिंग. वो आपके सारे सवालों का जवाब है आज की शाम में. उस दोपहर के अंदर जब हम अपनी टीम के साथ उस गांव के अंदर प्रचार कर रहे थे, मैंने कहा प्लीज सिंग दिस सॉन्ग. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. और मैंने कहा प्रार्थना के साथ तुम कोशिश करना. मैन ऑफ 45 ईयर्स 45 साल का वो व्यक्ति
जब पैदा हुआ तो उसके बाद कभी चल नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया। वो खड़ा हुआ, चलने लगा और दौड़ने लगा, और लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसको वापस बुला रहा था, कम मेरे पास आओ, कैसा लग रहा है ये बताओ आकर के। वो आने को तैयार नहीं था। उसको लगा यदि मैं बैठ गया तो शायद दोबारा नहीं चल पाऊंगा। बट व्हेन गॉड गिव्स यू ब्लेसिंग्स, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, ही नेवर वांट्स टू टेक इट बैक। वो कभी आपसे वो आशीष वापस नहीं ले सकता है। बाइबल कहती है, द बाइबल सेज लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। यस, लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। अभिषेक कम हो सकता है, सामर्थ कम हो सकती है, पवित्र आत्मा के वरदान हो सकता है, किसी कारण से आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको लग रहा है गॉड इज नॉट यूजिंग मी माइटली, बट लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्यार कभी नहीं खत्म होता, परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं होता। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, रब की होवे सना हमेशा। एज वी आर सिंगिंग लेट अस क्लैप, हम ताली बजाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास ये है, मैं इसको बजाऊंगा। हम इस गीत को जोर से गाएं, झूमते हुए नाचते हुए गाएं, रब की होवे सना हमेशा। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Praise the Lord. It is wonderful evening once again. आज की शाम एक अद्भुत शाम फिर से एक बार है। Today we will talk about the grace of God. आज की शाम हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करेंगे। जिस दिन मैं when I was talking about the truth of God, जिस दिन मैं सच्चाई के बारे में बात कर रहा था, उस दिन मैंने कहा था बहुत जल्दी मैं आपसे अनुग्रह के बारे में बात करूंगा। So today I am going to discuss about the truth and grace. सच्चाई और साथ में परमेश्वर का अनुग्रह। सच्चाई आप सुन चुके हैं, सो हम उसका पोर्शन थोड़ा लेंगे, बिकॉज द ग्रेस मूव्स विद ट्रुथ। जो अनुग्रह परमेश्वर का है वो परमेश्वर की सच्चाई के साथ चलता है। ये दोनों चीजें कभी अलग नहीं होती, दे मूव टुगेदर। यस, अगर आप सोचें कि अनुग्रह मिले और सच्चाई ना रहो साथ में, तो ये झूठ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सच पे रहें और अनुग्रह ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। When you are on truth of God, you will receive grace. अगर आपको अनुग्रह नहीं मिल रहा, तो इस बात को याद रखिए, आपको सच्चाई देखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। Where is the grace of God in my life? And why it is not being seen in my life? वो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में कहाँ है और मेरे परिवार में वो अनुग्रह दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। If you read the book of Romans chapter 6 verse 14, अगर छठा अध्याय रोमियो की पत्री उसका 14वीं आयत पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन नहीं आते, पाप की व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य करती रहती है। Till we don't come under the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जब तक नहीं आते, पाप की व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य करती रहती है। And the Bible says the ways of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। If you need grace, अगर आपको अनुग्रह चाहिए, if you need a graceful life, एक ऐसा अनुग्रह जो आपके जीवन में दिखाई दे। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार साधु सुंदर सिंह, एक महान परमेश्वर के सेवक, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, बट ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर उनसे बातचीत किया करता था, परमेश्वर के सामने वो उपस्थित रहते थे, एंड द एंजल्स यूज्ड टू कम टू देम। एक बार वो राजस्थान के ब्यावर चर्च में बोलने के लिए आए थे। मुझे वहां के लोगों ने बताया, और उस चर्च में मैं भी बोलने गया था, और वहां एक बहुत बुजुर्ग महिला ने बताया कि ब्रदर संजय, या तो वो 93 इयर्स ओल्ड लेडी थी जिन्होंने मुझे ये बात बोली। मैं पैशन वीक बोलने के लिए गया था, और गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे गालों पर चूमा, और मुझसे बोली कि ब्रदर संजय, या तो साधु सुंदर सिंह आए थे तब इस चर्च के अंदर इतनी भीड़ हुई थी और पूरा कैंपस बाहर भर गया था, या उसके बाद आप आए हो, जिसके बाद तमाम अन्य जातियां, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, तमाम अन्य जातियां समय से पहले आकर के चर्च और चर्च के पूरे कंपाउंड में भर गई। द चर्च पीपुल ऑलवेज वेट फॉर द चर्च बेल। जो चर्च के लोग होते हैं, जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि चर्च का पहला घंटा बजेगा, तब हम घर से चलेंगे, फिर दूसरा घंटा बजेगा, फिर तीसरा घंटा बजेगा। दे आर नेवर ऑन टाइम। मैंने एक बात बताई थी कि ट्रेन कितनी भी लेट हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दौड़ के गाड़ी पकड़ते हैं। आपको ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग होते हैं जो दौड़ के गाड़ी पकड़ते हैं। एंड दे डोंट, व्हेन वी आर लेट इन लाइफ,
जब हम देर हो जाती है, वी डोंट रिसीव द फुल ग्रेस, फुल ब्लेसिंग्स, फुल जॉय ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह का पूरा आनंद हमें नहीं मिल पाता। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, समय पे रहिए। टाइम इज इंपॉर्टेंट इन बाइबल। बाइबल सेज, बाइबल कहती है यीशु के प्यार के बारे में, उसने हमसे इतना प्यार किया कि यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो राइट टाइम गॉड है। राइट टाइम, बाइबल का परमेश्वर राइट टाइम गॉड है, ठीक समय वाला परमेश्वर है, लेट लतीफ नहीं है। सो ही वर्क ऑन द राइट टाइम, ही वर्क एट द राइट टाइम। जब आपको अनुग्रह ना मिले तो अपनी घड़ी में टाइम चेक करिएगा। जिंदगी की घड़ी में टाइम चेक करना शुरू कर दीजिए कि अनुग्रह समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जिस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत है, जिस वक्त आपके बच्चों को जिस चीज की जरूरत है, जिस वक्त आपके नाती पोतों को जिस चीज की जरूरत है, जिस वक्त आपकी पत्नी को जिस चीज की जरूरत है, आपके पति को जिस चीज की जरूरत है, चेक करिएगा मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो चेक योर टाइम, अपनी टाइमिंग को सही करिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर तो राइट टाइम वाला परमेश्वर है। सो वी कम टू साधु सुंदर सिंह। तो वो साधु सुंदर सिंह एक बार लंदन के अंदर गए और लंदन में जाकर के उन्होंने एक घर में गए और उन्होंने कॉल बेल बजाई, घंटी बजाई। एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बाहर निकल करके आई और उसने दरवाजा खोला और वो देखती रह गई। साधु सुंदर सिंह ने पूछा, आपकी मम्मी घर पे हैं, आपके पापा घर पे हैं? उसने कहा जस्ट वेट, आप इंतजार करिए। एंड शी रैन इनटू द हाउस। वो दौड़ी घर के अंदर और अपनी मां से जाके जो बोला वो सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो उसने जाके बोला, मम्मा देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर, I can see the grace of Jesus on his face. Jesus has come. मुझे एक ऐसा व्यक्ति मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है जिस पे मुझे यीशु मसीह का ग्रेस दिखाई दे रहा है, अनुग्रह दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यीशु मसीह हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। द ग्रेस कम्स ऑन योर फेस। जब आप यीशु की संगति करते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर का नूर, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। छोटी सी बच्ची, उसने तस्वीरों में यीशु मसीह को देखा था, उसने यीशु को नहीं देखा था। उसने यीशु की कहानियां मम्मी से सुनी थी, यीशु की बातें मम्मी से सुनी थी, यीशु के सामर्थ की चर्चा मम्मी से सुनी थी, यीशु के अनुग्रह की चर्चा मम्मी से सुनी थी। मम्मी पापा उसको यीशु के बारे में बताया करते होंगे। उसके दिमाग में एक तस्वीर थी, मेरा यीशु पापा कैसा दिखता होगा। फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है उसके कपड़ों पर से परमेश्वर का अनुग्रह बहता था। परमेश्वर की सामर्थ यीशु के कपड़ों पर से बहती थी। और बाइबल बताती है वो कपड़े तुम्हारे लिए दिए गए हैं। इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, श्वेत बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तुम्हारे लिए श्वेत वस्त्र दिए गए हैं ताकि तुम धारण कर लो। तुम धारण कर लो उस पवित्रता से शोभायमान वस्त्रों को, उस सत्य को धारण कर लो, उस अनुग्रह को धारण कर लो। एंड लेट दैट फ्लो फ्रॉम योर लाइफ। वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी से बहे। द क्वेश्चन टुडे इवनिंग इज, आज की शाम एक बड़ा सवाल ये है, फ्रॉम वेयर दिस ग्रेस कम्स। कहां से ये अनुग्रह आता है? फ्रॉम वेयर दिस ग्रेस कम्स। ये परमेश्वर का अनुग्रह आता कहां से? इफ यू रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 60, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और 16वीं आयत पढ़ेंगे, द बाइबल क्लियरली सेज, लेट अस अप्रोच
to that throne of grace. Hallelujah. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत, बाइबल कहती है, इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट। जिनके पास जो बाइबल की वर्सेस को डाल सकते हैं प्लीज डाल दीजिए स्क्रीन के ऊपर। इसलिए आओ, ये जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण सीखने वाली वर्ष है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर बढ़ें, ताकि जरूरत के समय हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो सके। परमेश्वर के सिंहासन के पास द grace of God comes from the heaven. The grace of God comes from the heaven. जो सिंहासन परमेश्वर का, जिस पे स्वर्ग का परमेश्वर विराजमान है, वहां से ये बहता है। If you read the chapter 22 verse 1 from Revelation, 22वां अध्याय पहली आयत से ये प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, मैंने मेमने के सिंहासन के सामने से बिल्लौर की सी झलकती हुई झील को देखा। आई कैन सी द ग्रेस, एक ऐसी झील जिसमें अनुग्रह बह रहा है, जिसके दोनों ओर पेड़ लगे, जिसमें 12 महीने में grace just for few minutes, no, grace just for few days, no, अनुग्रह कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए बिल्कुल नहीं। इट इज फ्लोइंग। हजारों साल से स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा हुआ उस अनुग्रह को बहा रहा है। उसके दोनों तरफ विशेष प्रकार के पेड़ लगे। बाइबल बताती है उनके पत्ते मुरझाते नहीं, वो 12 महीने फलते हैं और जिनको खाने से बीमार चंगे हो जाते हैं। बाइबल इज फुल ऑफ ग्रेस। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से बाइबल अनुग्रह से भरी है। इफ यू रीड 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4, साम भजन संहिता 103 वर्ष 8 और यशाया 30:18, अगर आप इन सारी वर्सेस को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:10, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5वीं आयत, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बता रही है। all these verses are telling about the blessings of God, about the grace of God, परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में जो स्वर्ग के सिंहासन से आ रहा है। सो बाइबल इज फुल। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की माफ करने की सामर्थ से भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अनुग्रह की परिपूर्णता से भरा हुआ है। Where are you sitting today? आज आप कहां बैठे हुए हैं? Do you have that grace? क्या आपको वो अनुग्रह मिला है? क्या आप उस सिंहासन तक पहुंच पाए? So many times we receive small blessings. कितनी बार हमें छोटी छोटी आशीषें मिल जाती हैं। हमें लगता है हमें एक अच्छा जॉब मिल गया, हमें लगता है एक अच्छा परिवार मिल गया, हमें लगता है हमने एक अच्छा घर बना लिया। बट वॉट अबाउट योर इटर्नल होम? उस घर के बारे में क्या आपने कभी सोचा है जहां आपको अनंत काल तक रहना? मैंने आपको पहले बताया था, एक व्यक्ति जो दुनिया जीतने के लिए चला, और जब वो मरने पर आने लगा, वो एक महान बादशाह था। जब वो मरने पर आने लगा तो उसने एक बात बोली। उसने कहा कि जिस वक्त मैं मरूं, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा मेरा कॉफिन बॉक्स मेरे डॉक्टर्स उठा के चलेंगे, मेरा सारा पैसा सड़कों पे लुटा दिया जाए। जिस रास्ते से मेरा जनाजा निकलेगा, जिस रास्ते से मेरा कफन निकलेगा, जिस रास्ते से मेरा पार्थिव शरीर निकलेगा, उन रास्तों पर ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सिकंदर, यस, उसने कहा सब फैला दिया जाए। दिस इज नॉट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड।
ये परमेश्वर की आशीषें नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, क्योंकि इन सब के बाद भी मैं एक निर्दयी मौत का सामना करने वाला हूं। इस सब के बाद भी मैं दर्दनाक मंजर से गुजर रहा हूं। एक दर्दनाक मौत मेरा इंतजार कर रही है। मेरा कोई भी मेरे आसपास दिखाई नहीं दे रहा। और जो सबसे बड़ी उसने आज्ञा दी, उसने कहा जिस तलवार से मैं सारी दुनिया को फतेह करता रहा, मेरी छाती पे उस तलवार को रखना और मेरे हाथ दोनों खाली बॉक्स के बाहर लटके रहने चाहिए, ताकि दुनिया में लोगों को पता चले महान सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा है। You have come empty-handed, but you can carry grace of God with you. आप खाली हाथ जरूर आए हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह को अपने साथ लेके जा सकते हैं। Only the love and grace of God can be carried into heaven. Yes. सिर्फ परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह आप स्वर्ग में लेकर के जा सकते हैं। There is no pocket in coffin. कफन में कोई पॉकेट नहीं होती, जेब नहीं होती जिसमें आप अपने लॉकर की चाबी रख के ले जाएं। But the grace of God moves with you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ चलता है। When you will be lifted into the heavenly places, the grace of God will be with you. जब आप उस महान मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप उस महान स्वर्ग में पहुंचेंगे जहां परमेश्वर का सिंहासन है, करोड़ों स्वर्गदूत हैं, लाखों लोगों की एक बड़ी क्वायर है जो हर वक्त परमेश्वर की महिमा कर रही है। द ग्रेस कम्स फ्रॉम देयर। यह परमेश्वर का अनुग्रह उस सिंहासन के सामने से होकर गुजरता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह उस क्वायर के सामने से होकर के गुजरता है। वो लाखों लोगों की क्वायर जब परमेश्वर की महिमा गा रही होती है, परमेश्वर का अनुग्रह गुजर के जाता है। जब उस क्वायर की धुन में आप खुद अपने आप को शामिल कर लेते हैं। हम गवाही देना नहीं चाहते, हमें शर्म आती है, हम बताना नहीं चाहते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई काम किया है। हम इतने कंजूस हो गए, हम नहीं बताना चाहते। मुझे एक महिला ने फोन किया और यह बताया कि ब्रदर मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम मत बोलना। मैं चंगी हो गई हूं, लेकिन मेरा नाम मत बोलना, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बीमार थी। जब आप बीमार थे तो आप यीशु को पुकार रहे थे। जब डॉक्टर ने रात में 9:30 बजे आपके रिश्तेदारों को बोल दिया कि सुबह 7 बजे डेड बॉडी मिलेगी, और 1:30 बजे जब परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम कर दिया, और सुबह 5 बजे उसी डॉक्टर ने आके बुलाया कि जिंदगी वापस आ गई है, तो शर्म इस बात की है कि मैं बताना नहीं चाहती। द ग्रेस विच हैज बीन गिवन, दैट ग्रेस कैन बी टेकन बैक। जो अनुग्रह परमेश्वर ने आप पर दिया है, वो आपके किसी भले काम के कारण नहीं दिया है। वो परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर ने अपने दासों को गिड़गिड़ाते और आंसू बहाते हुए देखा था। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ है क्योंकि उसका बेटा जो स्वर्ग में आनंद में था, जमीन पर भेजा गया, क्रूस पर मारा गया, 5 घाव में से रिश्ता हुआ वो खून और पीठ छिली हुई और हड्डियों की किरकिरी चूल्हा होकर के निकलती हुई वो दर्दनाक मंजर से परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह गुजर के गया, इसलिए आप चंगे हुए। यह अनुग्रह आप पर इसलिए हुआ है। दिस इज नॉट फॉर योर वर्क, नो, ये इसलिए नहीं हुआ है। और हम शर्माते हैं, हम गवाही देना नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते।
The Bible says, if you read the book Gospel of John chapter 1 verse 16, अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है क्योंकि इसकी परिपूर्णता से हमको प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। परिपूर्णता से यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 16वीं आयत, ग्रेस, फिर से ध्यान से समझिए, जो हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्राप्त हुआ है, दिस इज ग्रेस। ये ग्रेस है, ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, यह हमें प्राप्त हुआ है। और बाइबल बताती है कि उसकी परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है। क्या चीज है जिससे हमें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है? इफ यू रीड जॉन चैप्टर वर्स 1:1, अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और पहली आयत पढ़ेंगे तो बाइबल सब कुछ साफ कर देगी आपको। बाइबल वहां कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह जो परमेश्वर का वचन है, यह जो बाइबल है, यह मैं हमेशा कहता हूं, यह लाइब्रेरी नहीं है कुछ किताबों की। मैं हमेशा कहता हूं, यह एक पुस्तक नहीं है। जब आप इसको छाती से लगा के चिपका लीजिए तो महसूस करिए कि यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है, फिर रीड द वर्स 11, पहला अध्याय यूहन्ना का उसकी 11वीं आयत, यह वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। परमेश्वर के वचन ने सृष्टि का निर्माण किया है। यह वो वचन है जो अंधकार के अंदर रोशनी लेकर के आया। यह वो वचन है। जब आप इसको छाती से चिपका लीजिए, एक कहानी मुझको याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली में कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और मुझे किसी ने बताई। एक बार एक पति पत्नी ने एक पास्टर को अपने घर पे इनवाइट किया। ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी ने एक पास्टर को अपने घर पे इनवाइट किया। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी और पास्टर आए अपने परिवार के साथ। उन्होंने बिरयानी, कोरमा, कबाब और बहुत सारी चीजें बना के रखी थी। पास्टर ने कहा, आइए हम प्रार्थना करें, अपनी बाइबल ले आइए। पूरा परिवार 1 घंटे तक बाइबल ढूंढता रहा, घर के अंदर बाइबल कहां रखी है। बाइबल आई ढूंढ करके किसी तरीके से। पास्टर ने प्रार्थना करी, उनकी बाइबल में से उनकी बाइबल लेकर के एक अच्छा सा मैसेज दिया और उसके बाद खाना खाने बैठ गए और अंतिम दुआ करके वो अपने वापस चले गए। अगले साल फिर से वो पति पत्नी ने पादरी साहब को, पास्टर को अपने यहाँ इनवाइट किया। पास्टर फिर से आए, उन्होंने फिर सारे खाने तैयार किए अच्छे अच्छे। पास्टर ने इस बार ये नहीं बोला कि बाइबल लेके आइए। पास्टर ने अपनी बाइबल खोली और उसको पढ़ा और समझाया। पास्टर जब खाना खाने के लिए बैठे तो जिन्होंने इनवाइट किया था, जिन्होंने अपने घर पे बुलाया था, उस स्त्री ने पादरी साहब से बोला, पास्टर साहब से बोला कि पादरी साहब, पिछली बार जब आप आए थे तो एक चम्मच हमारा चोरी हो गया
और वो चांदी का चम्मच, हमारा सेट बिगड़ गया। पादरी साहब मुस्कुराए और बोले कि मैं पूरे साल इंतजार करता रहा कि आप एक बार तो मुझसे पूछिए कि चांदी का चम्मच चोरी हो गया। दे वर वेरी रिच पीपल, बहुत पैसे वाले लोग थे। उनके यहां जो क्रॉकरी थी, जो बर्तन थे, वो चांदी के थे। तो पादरी साहब कहने लगे मैं पूरे साल इंतजार करता रहा। और कहने लगी वो हम अपनी एनिवर्सरी पे निकालते हैं, पादरी साहब हमारा एक चम्मच चोरी हो गया। पादरी साहब ने डाइनिंग टेबल पे बैठ करके बोला अपनी बाइबल ले आइए। और पादरी साहब ने खोला तो बाइबल के अंदर चम्मच पादरी साहब छुपा के रख के गए थे। पूरा एक साल उस परिवार ने बाइबल नहीं छुई। पादरी साहब उस चांदी की चम्मच को बाइबल के अंदर छुपा के गए थे और इंतजार करते रहे कि जिस दिन बाइबल उठाओगे चम्मच मिल जाएगा। आपकी बाइबल कहां है? और आखिरी बार कब छुई थी? ढूंढिए अपने घर में। वेयर इट इज? वो क्यों नहीं खुली? उस पे धूल क्यों है? वो क्यों ढूंढनी पड़ रही है? यह परमेश्वर का वचन है। जब छाती से चिपक जाए और अगर परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने हुए हैं तो यह गर्मी देगा आपकी छाती पर। यह परमेश्वर की सामर्थ लेके आएगा। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, इफ यू रीड चैप्टर 1 वर्स 11, अगर आप पहला अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना के इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 11वीं आयत, वह अपने घर में आया। यीशु मसीह अपने घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन अपने घर में आया। परमेश्वर का वचन प्रेयर होम पेज के जरिए से घर में पहुंचा, घर घर पहुंचा, देश देश पहुंचा, शहर शहर पहुंचा, एक एक परिवार में पहुंचा। 2000 से ज्यादा मेंबर हैं, एक एक परिवार में पहुंचा। लेकिन सवाल, चेतावनी आज इस बात की है, और चेतावनी नहीं चैलेंज इस बात का है कि कितनों ने उस वचन को ग्रहण किया, कितनों ने उस जिंदा यीशु को ग्रहण किया। अनुग्रह बातों की बात नहीं है, अनुग्रह जीवित परमेश्वर का प्रमाण है। अनुग्रह सिर्फ बात करने की चीज नहीं है। जिनके घर में परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं किया जाता, उनके घर के अंदर बच्चे उदंड हो जाते हैं, उनके घर के अंदर कोई शांति नहीं रहती, उनके घर के अंदर माता पिता अपने बच्चों से परेशान होते हैं, उनके घर के बच्चे अपने माता पिता की केयर नहीं करते, उनके घर के बच्चे अपने माता पिता की चिंता नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। और माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। सो मेनी टाइम्स दे कॉल मी एंड कंप्लेन। और कितनी जगह तो मैं जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, जो सबसे बदमाश वाला बच्चा होता है उसको कहते हैं, पादरी साहब आप इस बच्चे को अपने साथ लेके चले जाइए। अरे मेरे घर में क्या वॉशिंग मशीन है जिसको मैं डालूंगा और आपका गंदा बच्चा घूमेगा आधा घंटा और साफ होकर निकलेगा और फिर मैं आपको ले जाके दे दूंगा? आपके बच्चे पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। He needs the grace. उसको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, उसको परमेश्वर के रास्ते पर सिखाने की जरूरत है। बाइबल बताती है बालक को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है।
अगर अनुग्रह के रास्ते की शिक्षा दी है तो परमेश्वर, कोई दुनिया की ताकत उसको परमेश्वर के अनुग्रह से दूर नहीं रख सकती। नो, कोई नहीं रख सकती। He will on the time, at the time, he will receive the grace of God. सही समय पर, सही वक्त पे, सही जगह पर उसको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता चला जाएगा। एक बार की बात है, एक पादरी साहब ने मुझसे कहा कि जाकर के एक परिवार में प्रार्थना कराइए। हमारी सेवकाई के शुरुआती दिन थे, कोई हमें जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। घर से निकाले हुए कुछ महीने बीत गए थे, कुछ महीनों से दाढ़ी नहीं बढ़ी थी, तो बाल बहुत लंबे लंबे कंधे तक और दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी और बड़े गंदे देखने में, बहुत ही घिनौने से देखने में लगते थे। और पादरी साहब ने कह दिया जाके दुआ कराइए। वो परिवार चर्च कंपाउंड के अंदर रहता था और हमने कहा कि ठीक है पादरी साहब, हम चले जाएंगे, प्रार्थना कराएंगे जाकर। सेवकाई शुरू करी थी तो कोई कहीं भी बताया करता था तो चले जाते थे, और कहीं मौका मिले जरूर जाइए। मैं परमेश्वर के जितने सेवक अगर लाइन पर हैं तो मैं उनको कहीं बताऊंगा कि कहीं मौका मिले जाइए जरूर। जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपसे अपना काम करवा लेगा। जगह छोटी है, जगह बड़ी है, कैसे लोग होंगे ये मत सोचिए, जाइए जरूर। उसने चेलों से कहा जाके गधे का बच्चा खोल ला। चेले चल दिए बेचारे गधे का बच्चा खोलने के लिए। चेलों को नहीं मालूम था कि गधे के बच्चे पर सवार होकर के यीशु मसीह क्या काम करने जा रहा है यरूशलेम में। चेलों को नहीं मालूम था, और चेलों को यह भी नहीं मालूम था कि गधे को इतनी इज्जत मिलेगी। आप सिर्फ गधे का बच्चा बन जाइए, सवार यीशु मसीह होना चाहिए। इस बात को सीख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। अपने आप को गधे का बच्चा बनाइए और सवार यीशु मसीह होना चाहिए। इज्जत देखिए आपके आगे आगे चलेगी। लोग अपने कपड़े गधे के बच्चे के सड़क पर डाल रहे थे कि, और उसके ऊपर डाल रहे थे और सड़क पर डाल रहे थे कि गधे के बच्चे के पैर भी गंदे ना हो जाए। अपने आप को गधे का बच्चा बना के देखिए और कहिए यीशु मसीह से सवारी कर। और जब यीशु मसीह सवारी करता है, when the king of heaven comes, जब स्वर्ग का वो राजकुमार आता है और वो सवारी करता है, the miracles are performed, the miracles are performed, yes। और जब मैं उस परिवार में गया जहां मुझको भेजा गया था, बाहर एक बरांडा था, अंदर कमरा था, अंदर डीजे का म्यूजिक चल रहा था और कई लड़के लड़कियों के शोर की आवाज आ रही थी। मैं बहुत देर खटखटाता रहा, कोई खोल नहीं रहा था। आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझको मालूम था कि एक पास्टर ने मुझसे कहा, एक बुजुर्ग पादरी साहब ने मुझसे बोला है कि जाके प्रार्थना बेटा जरूर करके आना। मैं गया। आधे घंटे खटखटाने के बाद जब दरवाजा खुला तो उन्होंने बड़ी घिनौनी दृष्टि से मुझको ऊपर से नीचे तक देखा। एक गंदा आदमी दरवाजे पे खड़ा हुआ है। मैंने कहा जी जय मसीह की, मुझको पादरी साहब ने भेजा और ऐसे ऐसे कहा है कि आपके लिए प्रार्थना करनी है। उसने कहा अच्छा तुमको भेजा है, तुम भी प्रार्थना कर लेते हो? मैंने कहा जी। कब से करते हो? मैंने कहा जी 3 महीने हो गए। अच्छा अभी बिगिनर हो, शुरुआत है तुम्हारी? मैंने कहा जी। अच्छा तो रुक जाओ यहीं। उन्होंने दरवाजे के बाहर मुझको खड़ा किया और मुझे 10 का नोट लाके दिया और मुझसे कहा दही ले आओ जाकर, कर्ड का ये ले आओ, उसके बाद दुआ करवाएंगे तुमसे। मैं चला गया। ये जो गीत है ना मेरी जिंदगी के रब की होवे सना और ये सारे गीत, ये बड़े अद्भुत गीत है मेरी जिंदगी। मैं गया और मैं एक पॉलिथिन के अंदर उसने दही दिया और ऊपर से एक रबर बैंड बांधी और मैं लेके चला आ रहा था और मैं यही गीत गा रहा था, रब की होवे सना। वो दही का पानी मेरे थोड़ा सा हाथों में लग गया और मैंने ला करके उनको पैसे वापस किए और दही जब दिया तो उन्होंने वो जो दही का पानी मेरे हाथों में देखा तो बहुत जोर से गंदी गालियां देके वो औरत चिल्लाई, ये चोर है, इसने दही चुराया।
वो सारे जवान जो कमरे के अंदर थे, 10-15 लड़के लड़कियां, वो लात घूंसे जूतों से तब तक मुझको मारते रहे जब तक मैं जमीन पर गिर करके अचेत नहीं हो गया। मैं हाथ जोड़ के रहम की भीख मांग रहा था और मैं कह रहा था, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं कहता रहा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। मैं कहता रहा, मैं करोड़पति परिवार से आया, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, कोई सुनने को राजी नहीं था। आई एम नॉट अ थीफ। मेरी वेशभूषा कुछ हो सकती है, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई हो सकती है, मेरे बाल गंदे हो सकते हैं, मेरे चेहरे पर शोभा नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, बट आई एम नॉट अ थीफ। परमेश्वर का सेवक चोर नहीं होता। नो, अगर वो सेवक है तो वो चोर नहीं हो सकता। ये बात सीखने की है। अगर वो आपके घर पे प्रार्थना करने आया है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ है, ही इज वांटेड, ही इज वांटेड, वो अभिषिक्त है। He can't be a thief. वो चोर नहीं हो सकता। आप मार सकते हैं, आप घायल कर सकते हैं, किसी को शब्दों से घायल कर सकते हैं, अपने जूतों के नीचे रौंद के घायल कर सकते हैं, बट यू हैव टू जज, यू हैव टू गो थ्रू द जजमेंट। आपको न्याय से गुजरना पड़ेगा। इट वॉज द ट्यूसडे, मंगल का दिन था, जिस दिन मैं उनके यहाँ गया था। मुझे मारते मारते उन्होंने उस चर्च का, उस मिशन कंपाउंड के बाहर, वो एक्चुअली वो एक चर्च कंपाउंड था जिसमें बहुत सारे घर थे, वो मुझे मारते मारते गेट के बाहर तक डाल आए थे। सारी रात मैं इस लायक नहीं हो पाया कि दर्द से खड़े होकर के मैं चला गया। सारी रात में दर्द में वहां पे पड़ा था। और जिस पास्टर ने मुझको भेजा था, अगले दिन मैं उनके पास गया और मैंने जाके बताया कि जहां आपने भेजा था उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहने लगे, किसी को भी भेजो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर। मैंने कहा, भाई मी, जब आपको ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों भेजा? कहने लगे, मैंने सोचा कि तुमको भेज के मैं देखता हूं, शायद तुम्हारी बातों को समझे, तुम्हारी गवाही सुने। वी जज एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड। हम किसी को बाहर से देख करके, उसके कपड़ों को देख करके, उसके बालों को देख के, उसकी मूंछ को देख करके, उसके पहरावे को देख करके उसका आकलन करते हैं। बट बाइबल सेज ही सीज द हार्ट्स। वो दिल को देखता है। वो आपकी पहचान में अपनी उपस्थिति को ढूंढता है। आपकी पहचान उसकी अनुपस्थिति में है या उपस्थिति में है। आपके जीवन में यीशु मसीह है या नहीं है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं है। जब परमेश्वर देखता है तो वो इस ढंग से देखता है। They went through the judgment. उन्हें न्याय से गुजरना पड़ा। कुछ दिन बाद मैंने एक औरत को देखा। मैं वो पादरी साहब के चर्च में फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होती थी और बड़ी भीड़ आया करती थी जब मैं फास्टिंग पर प्रार्थना करता था बीमारों के लिए। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग, बीमारियों से भरे हुए लोग आया करते थे और फटाफट चमत्कार होते थे। भीड़ आती थी फ्राइडे वाले दिन। और उस दिन मैं उपवास पे रहता था। मैं बैठा हुआ था। करीब 1 महीना, सवा महीना गुजर चुका था इस घटना को घटे हुए। मैं इन बातों को पीछे छोड़ चुका था। एक महिला आई मेरे पास, बहुत बुरी स्थिति में एक महिला आई और मेरे पैर पकड़ के रोने लगी और मुझसे कहने लगी, भैया मुझको माफ कर दे, भाई मुझको माफ कर दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रही है। मुझे लगा कि
इसको यीशु मसीह से माफी मांगनी चाहिए। कौन है? मैंने पूछा कौन, मैंने साइड में बैठाया, फिर वो पकड़ ले, फिर मैं साइड में बैठा हूं क्योंकि इतनी भीड़ थी। मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगी मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं। कहने लगी मैं वही हूं जिसको मेरे बच्चों ने मारा था तुम्हें। मैंने कहा अरे तुम्हारा हुलिया कैसे हो गया? कहने लगी ध्यान है वो मंगलवार का दिन था, उस रात मैंने सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया जिसकी बड़ी दाढ़ी है, वो सफेद कपड़े पहने हुए, उसके बड़े बाल हैं, और वो मुझसे आके कहने लगा मेरे दास को तूने छुआ है, जाके माफी मांग ले। मैं सुबह उठी, मैंने अपने बच्चों को बोला मैंने ऐसे देखा, अरे बेकार की बातें हैं। और जब मैंने बोला उसके 3 घंटे बाद मेरा बेटा मर गया। हमने सब कुछ खत्म किया, फिर मंगल आया और एक सपना फिर आया, मेरा दास तूने छुआ है, माफी मांग ले जाकर। मैं नहीं आई, मैं गुस्से में थी, मैं जिद में थी, मेरा बेटा तेरे कारण मर गया, मैं नहीं आई। दिन का 12 बजा, मेरा आदमी मर गया। मैं परेशान, मैं बेचैन हूं। हम बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था जो आदमी हमें ऐश कराता था उसने इतना कर्जा ले रखा है। कर्जदार हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। मुझे सपने बार बार आते हैं, मेरा दास है, तूने मेरे दास को छुआ है। बाइबल बताती है परमेश्वर का अभिषिक्त विशेष होता है। द मैन ऑफ गॉड इज स्पेशल। बाइबल बताती है परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की आंख की पुतली होता है। ही इज एप्पल ऑफ गॉड्स आई, द चोजन ऑफ गॉड। परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर की आंख की पुतली है। आपने परमेश्वर की आंख के अंदर उंगली करी है, आपने परमेश्वर की आंख को नोचने की कोशिश करी है। एवरीथिंग आई लॉस्ट, सब कुछ मेरा छूट गया। उस दिन आई प्रेड, मैंने कहा अब क्या है? कहने लगी कुछ नहीं है। पति मर चुका, 2 बेटे मर चुके, बेटी का घर टूट गया, अब कुछ नहीं बचा। कर्जदारों ने घर बेच दिया, नथिंग लेफ्ट, कोई जगह रहने को नहीं है। मैं तो सड़क पर था, तुमने मार के मुझे सड़क पे डाल दिया। तुम घर के अंदर थे, परमेश्वर ने तुम्हें लाके सड़क पर डाल दिया। यू हैव टू पास द जजमेंट। अनुग्रह के सिंहासन के सामने से जजमेंट भी आता है। यू वॉन्ट टू गो टू रिसीव द जजमेंट और यू वॉन्ट टू गो एंड रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। आप जाकर के न्याय लेना चाहते हैं या आप परमेश्वर का अनुग्रह लेना चाहते हैं? यू हैव टू चूज वन। आपको एक चुनना पड़ेगा, कोई एक चीज चुननी पड़ेगी, अनुग्रह या न्याय। इस औरत ने देर कर दी। शी लॉस्ट एवरीथिंग, शी लॉस्ट एवरीथिंग। परमेश्वर का अनुग्रह, द बाइबल सेज इट इज फुल ऑफ ग्रेस। इफ यू रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि उसमें जीवन था, वह जीवन अंधकार में चमकता था। इफ यू आर सिटिंग इन डार्क, अगर आज भी आप अंधकार के अंदर बैठे हुए, अगर आज भी आप अंधेरे में बैठे हैं, द लाइट इज कमिंग, द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। बाइबल कहती है यदि आप कहते हैं कि हम तो प्रकाश में हैं, हम तो रोशनी में बैठे हैं और अंधकार के कार्य करते हैं, अन्याय के काम करते हैं, अन्याय की बात सोचते हैं, अन्याय के निर्णय लेते हैं, पक्षपात के निर्णय लेते हैं, घटतौली करते हैं, घटतौली तराजू को इधर उधर करते हैं, सही नपुआ नहीं नाप रहे, बेईमानी कर रहे हैं,
डिसीजंस में बेईमानी कर रहे हैं, यू आर अपीलिंग टूवर्ड्स द जजमेंट, आप आगे बढ़ रहे हैं जजमेंट के लिए। बिकॉज रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 21 सेज, पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया। पाप मृत्यु को फैलाता है, लेकिन यीशु मसीह का नाम जीवन लेकर के आता है। चॉइस इज योर्स, अ लाइफ फुल ऑफ सिन, अ लाइफ फुल ऑफ ग्रेस। एक ऐसा जीवन जो अंधकार से भरा हुआ हो, जो पाप से भरा हुआ हो, या एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 7 से, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7वीं आयत बताती है, जब यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है, उसके पास एक तराजू है, वो उसमें तौलता है, हर एक मसीह के दान को परमाण के अनुसार देता है। वो ये अनुग्रह का दान तौल करके तब अपने लोगों को बांटता है। वो आपके जीवन को तौलता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ, तू तौला गया परंतु हल्का पाया गया। परमेश्वर की तौल के बराबर जब परमेश्वर ने अपनी तौल रखी, उस इमैनुअल का खून जब परमेश्वर ने एक तराजू पे रखा, यीशु का खून जब तराजू पे रखा, और जब दूसरे तराजू पे तुझे रखा गया, तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक कहती है तू तौला गया और हल्का पाया गया। यीशु के खून से तुम्हारा वेट मैच नहीं कर रहा, तुम्हारी पवित्रता मैच नहीं कर रही, तुम्हारी ईमानदारी मैच नहीं कर रही, तुम्हारी आज्ञाकारिता मैच नहीं कर रही, तुम्हारी वफादारी मैच नहीं कर रही। एक तराजू पे यीशु का खून है और दूसरे तराजू के ऊपर तुम रखे हुए हो। आज जांचने की जरूरत है। तू तौला गया और हल्का पाया गया। एक मनुष्य के विषय में मैं जानता हूं, वो बहुत कमजोर हो चुका है। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वीं आयत में कि पौलुस बहुत निर्बल, कमजोर और वक्तव्य में धीमा हो चुका था। He was captured, उसे पकड़ लिया गया और उसको एक कैद खाने में रख दिया गया, जेल में है वो। बाइबल बताती है, लोग उस समय में चर्चा कर रहे थे, लिखता बहुत अच्छा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि वो बहुत घायल, बहुत बुरी अवस्था में आ चुका है, टूटा हुआ है। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन, इफ यू रीड द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं, ही वांट टू गिव मोर ग्रेस। वो और अधिक और अधिक और अधिक, जब मैं कहता हूं और अधिक अनुग्रह देना चाहता है। इन ऑल हिज वीकनेस, पौलुस की सारी कमजोरियों में, he was just praying and praying। वो बार बार प्रार्थना कर रहा है। And the word of God says, if you read 2 Corinthians chapter 12 verse 9, उसने बार बार निवेदन किया, प्रभु मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा शरीर निर्बल है, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। परमेश्वर का वचन पौलुस के पास पहुंचता और बाइबल बताती है, उस कमजोरी के आलम में, उस परेशानी के आलम में, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, द वर्ड ऑफ गॉड रीच पौलुस के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace
is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना की। I am just praying, I am just praying, I am just praying। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कमजोरियों से गुजर रहा हूं। पीपल से मुझे फोन करके कहते हैं, मुझे लिखते हैं, दरिद्रता हमारे घर से नहीं जा रही, लुचपन हमारे परिवार से नहीं जा रहा, वासना की भूख हमारे घर से नहीं जा रही, नीच काम हमारी जिंदगी से बाहर नहीं हो रहे, व्यभिचार हमारी जिंदगी से बाहर नहीं हो रहा, पैसे की तंगी, कर्जे की आत्मा बाहर नहीं हो रही, दुष्ट आत्माएं हमें छोड़ के नहीं जाती, संकट हमारे ऊपर घेरे हुए हैं। जब नेपाल के अंदर मुझको पकड़ा गया राजा की सेना ने, मैं प्रचार कर रहा था, and when they arrested me, मुझको नहीं लगा कि मैं वापस आ सकता हूं, मुझे लगा ये मार देंगे, मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा। I will not be back to my country, I will not be back to my family। मैं अपने परिवार में नहीं जा पाऊंगा, अपने देश में वापस नहीं जा पाऊंगा। They were just hitting me like this। वो मुझे पीट रहे थे, और सांप जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में सांप थे, उस जब उन्होंने इस कोठरी में ले जाके मुझे डाल दिया, मुझे लगा नो, आई विल नेवर बी अगेन बैक टू माई कंट्री। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। When I was praying, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल says, बाइबल कहती है, योना जो मगरमच्छ के पेट के अंदर था, पेट के सारे एसिड उसके पास आते थे, और योना कहता था परमेश्वर, और एसिड वापस चले जाते थे, और फिर एसिड धीमे धीमे उसके पास आते थे, और फिर वो कहता था परमेश्वर, और एसिड वापस चले जाते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को लगने लगा आग के भट्टे में हैं, अब नहीं निकले। उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखा और कहा परमेश्वर, आग ठंडी हो गई। Grace comes from heaven when you call God। जब आप बाइबल के परमेश्वर को बुलाते हैं, जब आप बाइबल के परमेश्वर की पुकार आपके उस स्वर्ग के सिंहासन के पास पहुंचती है, all the angels are kept on alert। All the angels, सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर कहता अलर्ट हो जाओ, मेरे दास ने पुकारा है, मेरे दास की आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है। उस शाम जब मैं पुकार रहा था, उस सांपों की कोठरी के अंदर से शायद मेरी आवाज परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची, और जब उनको इत्मीनान हो चुका था कि मर चुका होगा, और अगले दिन दोपहर में जब उन्होंने दरवाजा खोला, I was alive। My grace is sufficient for you। My grace is sufficient। एक छोटा सा कोरस मुझको याद आ रहा है, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मसीह जीवन कैसा है, मैं इस कोरस को आपके साथ गाऊंगा। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे चाहे न सोवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे न सोवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम
अग्नि कुंड है, शेरों की मांद है, डैनियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा राजा यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा राजा यीशु मसीह जी। Praise the Lord. Praise the Lord. A life of Jesus Christ. A life inside Jesus Christ. A life with Jesus Christ. एक जीवन जो यीशु के अंदर, यीशु में और यीशु के साथ। दुनिया का कोई राजा और हाकिम आपके जीवन को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। Because from the heaven the grace comes. सांपों की अंधेरी कोठरी के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। यूसुफ का प्रभु, जब राजाओं ने नेपाल के राजा की आज्ञा से बंद किया गया, मैं नेपाल में, यूसुफ का प्रभु मेरे उस कोठरी के अंदर, उस काल कोठरी में आ गया। The grace comes from the heaven. The Bible says, बाइबल कहती है, फिर रिपेंट, अगर तुम पश्चाताप करो, you shall receive the grace of God. Acts chapter 4 verse 33 में बंद कर रहा हूं। उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 33वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के जो प्रेरित हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही तब दे सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही। सेवक तो बहुत है गिनती में, वो सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला। विदाउट ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन नॉट विटनेस जीसस क्राइस्ट। जब तक परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद नहीं चखा, आप जीवित यीशु की गवाही नहीं दे सकते। एंड इफ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करते, अगर आप तौबा करते और आप कहते यीशु मसीह, 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास बाइबल बताती है, तुम्हारा परमेश्वर अनुग्रह और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुम्हारी ओर से ना फेरेगा। सिर्फ रिपेंट करने की जरूरत है। एक बार परमेश्वर की ओर बहने की जरूरत है। एक बार यीशु को देखने की जरूरत है। एक बार परमेश्वर से पश्चाताप करने की जरूरत है। द ग्रेस विल कम। सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट नहीं पहुंच सकते। इसलिए इब्रानियों की पत्री में मैंने सुबह पहले ही बता दिया था, शुरुआत में बता दिया था। हिब्रू 4:16, इब्रानियों 4:16 में, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत से। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, डरपोक लोग परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिल सकता। हिम्मत वाले, ताकत वाले लोग जो एक ताकतवर फैसला ले सके, डरपोक लोग परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिल सकता। आपको हिम्मत करनी पड़ती है, हाथ उठाने पड़ते हैं, रिपेंट करना पड़ता है, शर्म को किनारे करना पड़ता है, अपनी गवाही को बताना पड़ता है। हिम्मत वाले, डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। परमेश्वर को डरपोक पसंद नहीं है। हिम्मत वाले लोग, गॉड लव्स ब्रेव पीपल, क्योंकि परमेश्वर खुद सामर्थी है। वो डरपोकों की सेना नहीं बनाएगा, वो खुद सामर्थी परमेश्वर है। हम एक डरपोक परमेश्वर की आराधना नहीं करते। बाइबल का परमेश्वर डरपोक है ही नहीं। वो अंधेरे से कहता है तो उजियाला हो जाता है, वो समुद्र से कहता तो वो सिमट जाता है, वो बादलों से कहता तो बरसने लगते हैं, और वो कह देता है तो वो सूख जाते हैं, वो घुड़क देता है तो महानद सूख जाते हैं। वो पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देता है। उसके शब्द से सूर्य अपनी गति को बदल लेता है।
हम डरपोक परमेश्वर की आराधना नहीं करते। आइए हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे नाउ। आदर और महिमा हो तेरी। जब मैं इस गीत को गा रहा हूं, आज आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख के पश्चाताप कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु पश्चाताप करना चाहता हूं, पश्चाताप करना चाहती हूं। आई वॉन्ट ग्रेस फॉर मी एंड माई फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए अनुग्रह चाहता हूं, मैं अनुग्रह चाहती। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। वो योग्य परमेश्वर है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बातें पहले मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो पश्चाताप कर रहे हैं। आई कैन सी द थ्रोन ऑफ गॉड राइट नाउ। द थ्रोन ऑफ गॉड इज बिफोर मी। Rebecca, the God is calling you. Rebecca, Rebecca, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। स्मिता, the God says, I have been calling you. मैं तुझे बहुत दिनों से पुकार रहा हूं। I want to fill you with my grace, daughter. I want to fill you with my grace. महिमा, the God says, I love you, and you have to be honest and positive. तुझे ईमानदार और पॉजिटिव होना पड़ेगा। तू शक करती है मेरी आशीषों पर, तू शक करती है। महिमा, तू शक करती है। The God is telling me, the name is coming. बहुत सारे नाम इस समय उड़ करके मेरे सामने से निकल रहे हैं। These names are coming from heaven. Smita, the Lord loves you. You have been crying since many years. बहुत सालों से तू व्यथित है, बहुत सालों से व्यथित है। The name is coming, Sanjit. Sanjit. The Lord says, I have chosen you. मैंने तुझे चुना है। I have called you by name. मैंने तुझे बार 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 पुकारा है। Come to me, my darling son. मेरे प्रिय बेटे, तू मेरे पास आ जा। मेरे प्रिय बेटे, मेरे पास आ जा संजित। The Lord says, I love you. मैं तो तुझसे प्यार करता। I will fill you with my fire. I will fill you with my fire, the Lord says. मैं तुझे अपनी अग्नि से परिपूर्ण करूंगा। Yes, Sanjeev. The name is coming. The next name is coming. Sanjeev, Ruchita, Geetika. God loves you. Nikita, God loves you. The Bible says, Bible कहती है, कमजोर लोग नहीं, परमेश्वर को सामर्थी लोग चाहिए। आपको अपनी डर से निकलना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को त्यागना पड़ेगा, अपने आप से बाहर आना पड़ेगा, अपने आपे में से बाहर आना पड़ेगा। मिस्टर राजू, द लॉर्ड सेज, आई यूज्ड यू, आई वांट टू यूज यू, बट यू आर स्टिल अवे। और मैंने अभी पिछले दिनों में तेरे साथ बड़ा चमत्कार किया है, तुझे नया जीवन दिया है।
मैंने तुझे अपने दर्शन से भरा था, बट यू इग्नोर्ड माई नेम। सो मेनी टाइम्स यू इग्नोर माई प्लान्स। कितनी बार तू मेरे प्लान्स को इग्नोर करता है। स्मिता, बार बार आपका नाम मेरे सामने आ रहा है। बार बार परमेश्वर पुकार रहा है। बार बार परमेश्वर मुझसे कह रहा है, यस आइजक, द लॉर्ड सेज आई हैव ग्रेट प्लान्स फॉर यू। Isaac, Lord says, I have great plans for you. As I blessed the son of Abraham, Isaac, I will bless you also. Isaac जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के बेटे आइजाक को आशीषित किया, वो वायदा कर रहा है कि वो आपको आशीष देगा। He will definitely bless you. He will definitely bless you. The Lord of heaven will definitely bless you. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, और वो लोग जिनके जान पहचान के लोग कोरोना पॉजिटिव है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर देम इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स दिस डिसीज। यीशु मसीह के नाम में मैं इस बीमारी को श्राप देता हूं, जिसके ऊपर भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई है। 24 आवर्स आई गिव यू। 24 घंटे अगले रिपोर्ट्स, ऑल द रिपोर्ट्स विल चेंज। सबकी रिपोर्ट बदल जाएगी। ऑल द कोरोना पॉजिटिव केसेस। द लेडी विद ग्रेट पेन इन हेड, वो स्त्री जिसके सर में भयानक दर्द, भयानक पीड़ा। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। अभी इसी वक्त यीशु मसीह आपको छूने जा रहा है। आई कैन सी द पावर ऑफ गॉड, the light of God coming from the heaven. I can see that light coming from the heaven. मैं उस महान रोशनी को देखता हूं, उस महान सामर्थ्य को जो स्वर्ग से आ रही है। I can see that light. The Lord is touching you. स्वर्ग का परमेश्वर आपको छू रहा है। किरण, किरण, the name is coming किरण। आपके सारे जोड़ों में दर्द है, आप परेशान हैं, आप भय में जीवन जी रही। एंड मैनी मोर आर देयर विद पेन्स, और बहुत सारे लोग हैं जो भारी पीड़ा में हैं। बट किरण, गॉड इज गिविंग मी योर नेम, बी हील्ड। चंगी हो जा एंड रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सर की पीड़ाएं, सर की पीड़ाएं, सर के दर्द, सर के भयानक दर्द, सर के भयानक दर्द यीशु के नाम में चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार हुए। आई प्रे लॉर्ड जीसस फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर योर पीपल एंड देयर फैमिलीज। पिता परमेश्वर, मैं उन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो इस मैसेज को सुनेंगे। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, जो अपने टाइम पर सुनेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर सुरक्षा आ जाए। लेट दे बी कवर्ड विद द वॉल ऑफ फायर, wall of fire. Let they be surrounded with the wall of fire according to your word, according to your promise in the book of Zechariah. जकरिया की पुस्तक के अनुसार जो वायदा तूने किया है कि मैं अपनी दीवार को खड़ी करूंगा, मैं अग्नि में इस दीवार को खड़ी करूंगा, मैं अग्नि में शहरपनाह को खड़ी करूंगा और तुम्हें सुरक्षा दूंगा। लॉर्ड जीसस, प्लीज प्लीज आई से, प्लीज लॉर्ड, प्रोटेक्ट द फैमिलीज, प्रोटेक्ट द फैमिलीज लॉर्ड जीसस, प्रोटेक्ट द फैमिलीज। हर परिवार को पिता परमेश्वर बचा लीजिए, हर परिवार को बचा लीजिए। यीशु राजा, जो कहीं भी बैठा है यीशु के नाम में बचाया जाए, यीशु के नाम में छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनके दांतों में भयानक दर्द है। मुझे परमेश्वर किसी के दांत दिखा रहा है जिनमें गड्ढे पड़े हुए हैं, बहुत भयानक दर्द है आपके दांतों में, आप पीड़ा में हैं। द लॉर्ड सेज आई विल हील, मैं दर्द को चंगा करने वाला परमेश्वर। आशीष दे यीशु। लोअर एब्डोमेन पेन,
पूरे पेट की बात नहीं कर रहा, लोअर एब्डोमेन पेन, पेट के निचले हिस्से में सूजन और दर्द, पेट के निचले हिस्से में सूजन और दर्द, गर्भाशय के अंदर बहुत सारी रसौलियां, गांठें, इन द नेम ऑफ जीसस दे आर डिसअपियरिंग। वो इसी वक्त गायब हो रही है, वो इसी वक्त गायब हो रही है, वो इसी वक्त गायब हो रही है। एक्सेस ब्लीडिंग, माहवारी के समय बहुत ज्यादा खून बहना, दर्द, पीड़ा, इट इज गोइंग, यीशु मसीह के नाम में जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में चंगाई बहे, यीशु मसीह के नाम में चंगाई बहे। खाल की बीमारी, द स्किन डिसीज, खाल पे रैशेस, उगड़न, खुजली, चकत्ते, सफेद, काले, नीले दाग, इन द नेम ऑफ जीसस आई एम कर्सिंग एवरीथिंग। मैं श्राप देता हूं इस बीमारी को। ऑल द सैटेनिक पावर्स डिसअपियर, छोड़ के चले जाओ। यीशु मसीह के नाम में गंदी बीमारियां छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के नाम में भयानक बीमारियां छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के नाम में स्तन कैंसर छोड़ के चला जाए। यीशु मसीह के नाम में गर्भाशय का कैंसर छोड़ के चला जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आप आशीष देने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति यीशु राजा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, आनंदित रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। 9411958464 आप प्रार्थना करवाते हैं हमसे, लिखते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9997730585। आप हमें लिख सकते हैं। बहुत बार लोग हमसे कहते हैं कि हमने कॉल नहीं उठाया, कई बार हम दूसरी जगह बिजी होते हैं, बात कर रहे होते हैं या प्रीच कर रहे होते हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल टू टेक योर कॉल्स एट दैट टाइम। तो गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, समय पर रहना सीखिए। डेली परमेश्वर के हर सेवक के लिए समय पे आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।